Good morning, dear students. Today we'll learn about Rule 5 Agreement of Subject and Verb. प्यारे बच्चों, अब सिंटैक्स में आज एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में किस प्रकार से सिंटैक्स बनाया जाता है रूल 5 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में रूल 4 तक बताया गया है। अब देखिए, जिन सेंटेंसों में आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी इत्यादि होते हैं, उसके पश्चात हम उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इनके साथ कभी भी आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द रूल। वी यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज वर्ड्स आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, etc. Now look here the examples. You can see first example. Example 1. Either of the two boys has stolen my pen. दो लड़कों में से किसी एक ने मेरी कलम चुराई है। इसका अर्थ हुआ आइदर ऑफ द टू बॉयज। इसका अर्थ होगा आइदर ऑफ द टू बॉयज का अर्थ होगा कि दो लड़कों में से किसी एक ने हैज स्टोलन माय पेन, मेरी कलम चुराई है। अब देखिए, आइदर होने के कारण जो इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसको जो है हम सिंगुलर रखे हैं, क्योंकि जैसे बताया गया है प्लूरल वर्ब जो है हैज का जो है हैव होता है, इज का प्लूरल जो होता है आर होता है, वाज का प्लूरल आप देखेंगे वेयर। यह इसके पहले वीडियो में बताया गया है। हैज का है, इज का आर होगा, वाज का वेयर, और डू डस का जो है प्लूरल डू होता है। यह हुआ आपका सिंगुलर और यह हुआ प्लूरल। तो इस तरह से हम देखेंगे आइदर होने के कारण यहां पर हैव नहीं लिखा गया है। एग्जाम में आपको दिया रहेगा इस तरह से, यहां पर करेक्ट सेंटेंस ऐसे दिया रहेगा और ब्रैकेट में दिया रहेगा करेक्ट द सेंटेंस, ऐसे दिया रहेगा आपको आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव स्टोलन माय पेन। तो इस तरह से करेक्ट सेंटेंस रहेगा। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में आइदर का प्रयोग किया गया है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल में है। तो आप तुरंत इस सेंटेंस को लिखकर हेल्प जहां हैज कर देंगे, बाकी का सेंटेंस उसी तरह लिख देंगे। ये आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया, या सेंटेंस का करेक्शन हो गया। यहां पर हैज जहां हैज आप कर देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस आपको आएंगे। तो ये रूल जरूर याद रखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज स्टोलन माय पेन, यहां हैज का प्रयोग होगा। अब दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे। Each of his sisters is beautiful.
ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल। सभी बहनों में प्रत्येक बहनें जो है सुंदर हैं। देखिए यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि ईच लिखा गया है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, जबकि सिंगुलर वर्ब ईज का प्लूरल होता है आर, लेकिन ईच होने के कारण हम जो है यहां पर सिंगुलर वर्ब ईज का प्रयोग किए हैं, तो होगा ईच ऑफ हिज सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल। इसी तरह इसमें आइदर में भी देखिए हम जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, उसी प्रकार जहां पे ईच दिया रहे तो ईच शब्द के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्स में आपको दिया रहेगा ईच ऑफ हिज सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, और ब्रैकेट में रहेगा करेक्ट द सेंटेंसेस या सेंटेंस। तो ईज की जहां पे आप आर की जहां पे आप ईज लिख देंगे और पूरा सेंटेंस वैसे ही कर देंगे तो करेक्शन हो जाएगा। देखिए ईज का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद एक एग्जांपल और मैं इसे बताता हूं। Nobody has gone out of the house. Nobody has gone out of the house. घर से कोई भी बाहर नहीं गया है। Nobody होने के कारण यहाँ पे हमने जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, हैज का प्रयोग किया गया है, और इसका हैज का प्लूरल होता है हैव, तो हैव का प्रयोग न करके हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर nobody की जहाँ no one होता तब भी हम हैज का प्रयोग करते, क्योंकि इसमें दिया गया है आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन भी होता है, तो नो वन हैज गॉन आउट ऑफ द हाउस, तो यह तब भी हैज करते, तो नोबडी हैज गॉन आउट ऑफ द हाउस। आप बुक्स में देखेंगे तो यह जो वर्ड्स हैं ये कई सारे वर्ड्स दिए रहेंगे, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। तो यह रूल 5 कहता है कि इन शब्दों के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस रूल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में प्रायः इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों अब देखिए, अब हम रूल 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। 5 सेकंड बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए रूल नंबर 6, रूल 6 इसमें लिखिए एक लाइन। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, परंतु उनके साथ सिंगुलर
तो इस तरह से कुछ नाउन दिखने में यहाँ डाल दीजिए। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, परंतु उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। बच्चों, कुछ नाउन्स हमें देखने में ऐसा लगता है कि वह प्लूरल हैं, लेकिन वास्तव में प्लूरल नहीं होते हैं, वह सिंगुलर होते हैं। इसलिए हम उसमें सिंगुलर वर्ब का भी ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कौन से ऐसे वाक्य हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यूज, देखिए न्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों तरह की खबरों को न्यूज कहेंगे। देखिए एस लगने के कारण ये ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लूरल है, लेकिन न्यूज हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर नाउन है, और इस सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिजिक्स, ये सब्जेक्ट देखिए, फिजिक्स एस जुड़ने के कारण ऐसा लगता है कि यह जो है प्लूरल है, लेकिन फिजिक्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस तरह से फिजिक्स हुआ। इसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स गणित, ये देखिए एस लास्ट में होने के कारण यह भी प्लूरल लग रहा है, लेकिन वास्तव में सिंगुलर है। और इनिंग्स, क्रिकेट का शब्द है इनिंग्स, यह भी इत्यादि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर होते हैं। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह सेंटेंस में कैसे इसका जो है फॉर्मेशन होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, अभी कुछ वर्ष पहले जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पर, वही सेंटेंस है। द न्यूज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक The news of surgical strike was correct. सर्जिकल स्ट्राइक का जो समाचार था वह सत्य था। सर्जिकल स्ट्राइक का जो समाचार था वह सत्य था, तो समाचार जो है यह सिंगुलर माना जाएगा। इसके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। प्लूरल वर्ब वाज का जो है वेयर होता है, वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखने में यह नाउन जो है आपका न्यूज, यह प्लूरल लग रहा है लेकिन यह सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, His innings is so impressive. Is so impressive to watch. अब देखिए, His innings is so impressive to watch. उसके इनिंग्स जो है इतने प्रभावशाली थे, जिसे हम देखते थे या देख रहे हैं, तो वह इम्प्रेसिव है, प्रभावशाली है या आकर्षक है। तो यहाँ पर हमने जो है इस का प्रयोग किया गया है, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनिंग्स देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में यह सिंगुलर है।
इसलिए इज का प्रयोग किया गया है, आर का प्रयोग नहीं किया गया है। अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसमें। फिजिक्स is an interesting सब्जेक्ट। भौतिक विज्ञान एक मजेदार विषय है। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान एक मजेदार विषय है। तो फिजिक्स देखने में प्लूरल लग रहा है, उसके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में सिंगुलर नाउन है। तो ये ध्यान दीजिए इन सबको। फिजिक्स हुआ, न्यूज़ हुआ, मैथमेटिक्स हुए, इनिंग्स हुए, ये देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर हैं, और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे अब रूल नंबर 7। रूल 7 देखेंगे। इसमें एक सेंटेंस थोड़ा सा लिख लीजिए हिंदी में। कुछ नाउन्स दिखने में, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं, परंतु उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब इसके पहले जो आप रूल पढ़े थे उसमें ऐसा था कि कुछ नाउन जो है दिखने में प्लूरल होते हैं और उसे हम सिंगुलर मानकर उसमें जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसके ठीक उल्टा जो है रूल नंबर 7 देखिए, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं परंतु उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राउजर्स, पतलून इसको कहते हैं, ट्राउजर्स पैजामा हुआ, पैंट हुआ, या इस तरह से जीन्स, सीजर्स, ग्लासेस, etc। अब देखिए ट्राउजर्स, सीजर्स, ग्लासेस, ये देखने में जो है सिंगुलर हैं, एस लगने से नहीं कि जो है यह प्लूरल लग रहा है। पैंट जो होता है, या देखिए यह पैंट जो आपका है, या मान लीजिए ये ट्राउजर हुआ, पतलून है, तो पतलून वास्तव में एक है,
लेकिन ये दो होने के कारण, दो इसके मुहाने होने के कारण इसे हम प्लूरल मानते हैं। उसी प्रकार कैंची जो होती है, कैंची जो होती है ये अभी एक होती है, सिंगुलर है। सीजर, ये जो सीजर आप देख रहे हैं ये है वास्तव में एक सीजर, लेकिन दो इसके फांके होने के कारण इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। चश्मा जो होता है, ग्लास, ये जो चश्मा होता है ये वास्तव में एक है, आंख पे एक ही चश्मा लगाएंगे हम, लेकिन इसके डबल ग्लास होने के कारण इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो पतलून हुआ, सीजर हुआ, ग्लासेस हुए, तो वास्तव में एक है सिंगुलर, लेकिन हम दो होने के कारण इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ये मेरा ग्लास आप देख रहे हैं, तो ये मैं एक ही चश्मा पहना हूँ, लेकिन इसमें दो ग्लास होने के कारण इसे हम जब ग्लासेस का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग इसमें किया जाएगा। उसी प्रकार कैंची हुआ, वह भी दो होने के कारण इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स, मेरा पतलून कहाँ है। वेयर आर माई ट्राउजर्स, अब देखिए पतलून एक है, लेकिन इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, तो ये देखिए आर का प्रयोग किया गया। अगर कहते हैं एक बार में आप एक ही पैंट पहनेंगे या पतलून पहनेंगे, लेकिन उसको प्लूरल दर्शाया जाता है, तो ये ऐसा अगर कहेंगे वेयर इज माई ट्राउजर्स, वो सेंटेंस आपका गलत होगा। तो ट्राउजर के साथ हम आर का प्रयोग किए। इसी तरह एग्जाम्पल सेकंड देखिए, सीजर्स आर वेरी यूजफुल, सीजर्स आर वेरी यूजफुल, सीजर्स आर वेरी यूजफुल, at every home, at every home and office, and office। देखिए यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है आर। कैंची जो है प्रत्येक घर या कार्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, तो कैंची सिंगुलर है, किंतु इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, आर का प्रयोग किया गया है। इसका अध्ययन कर लीजिए। पार्ट 5 में मैं अगला रूल बताऊंगा, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।